जिनका कई बार क्या है, वैसे तो आप माइंडली प्रिपेयर थे, जिसका हो रहा था उसे पता था नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया गया है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर कोई रह गया तो हो सकता है दुख हो भी जाए। और इसमें ये ना माने कि भी मैं पढ़ाई में कोई कमजोर हूं क्या, और मेरा क्या होगा, और इतने लोग पास हो गए, ये कोई भी एक संयोग है, कई बार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका रेट में पास नहीं हो तो आप कुछ न बन पाओ। कई बार क्योंकि पेपर के 2-3 घंटे ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपने तैयारी कितनी की इसका इतना बड़ा रोल नहीं होता। बड़ा रोल जो है वो पेपर में बैठ के हो सकता है। उस समय आपसे सही ओएमआर नहीं भरी गई होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट आए, मुझे पता है, जिनको मैंने बताया पहले दिन कि इस तरीके से पेपर करना है, पहली लैंग्वेज ये, दूसरी फिर भी गड़बड़ कर दी, तो उनको वो खुद की गलती है, ना कि उनकी तैयारी कोई कमजोर थी, तैयारी उनकी अच्छी थी, लेकिन पेपर में घबराहट हो गई, या पेपर को सही तरीके से नहीं भर पाए, या ओएमआर नहीं भर पाए, या लेवल फैक्ट नहीं भर पाए, इस वजह से हो गया। तो देखो अब तो रेट आगे वाली में तो बहुत समय लगेगा, तो अभी आप अपना रथ जो है वो किसी दूसरी तरफ मोड़ लो, कोई बात नहीं है इसमें। ये नहीं कि मैं बीएड कर ली तो मैं 4th ग्रेड की तैयार हूं, सरकारी नौकरी से मतलब रखो, वो चाहे किसी भी ग्रेड की होगी, सरकारी नौकरी सरकारी, बस सरकारी जुआई सरकारी जुआई। अब मान ली कि आपका सपना अध्यापक बनने का है, तो कौन सा यार अभी उम्र बीती जा रही है, अध्यापक बाद में बन जाना। भाई नहीं हुआ है, उनको कहीं ना कहीं अपना माइंड को खराब न करी, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ होगा, आगे हो जाएगा। लेकिन ये मेरी सांत्वना मान लो, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये थोड़ी कहूंगा आप कमजोर हो, ये हो वो, कोई नहीं बोलेगा ये बात। तो आपको तो आप इतना विवेक आपका भी, आपने बीएड बीएसटीसी कर रखी है कि ठीक है भी नहीं वहां 4th ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि अपने आप को भी मैनेज करना है, परिवार वालों के ताने भी सुनने को, क्योंकि लगभग मान के चलो कि पास हो गई, एवरेज जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा पास हो गया, जो नहीं हुआ उसका रीजन ये था कि वो सही से कहीं ना कहीं उसने पेपर में गलती की है, इस वजह से उसका नहीं हुआ है, लगभग जिसने थोड़ी बहुत तैयारी थी। तो